बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मुस्तकीम ने महमूदा को पहली मर्तबा अपनी शादी पर देखा। आरसी मुसहफ की रस्म अदा हो रही थी कि अचानक इसको दो बड़ी बड़ी गैर मामूली तौर पर बड़ी आंखें दिखाई दी। ये महमूदा की आंखें थी जो अभी तक आवारी थी। मुस्तकीम औरतों और लड़कियों के झुरमुट में घिरा था। महमूदा की आंखें देखने के बाद इसे कतई महसूस न हुआ कि आरसी मुसहफ की रस्म कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। इसकी दुल्हन कैसी थी ये बताने के लिए इसको मौका दिया गया, मगर महमूदा की आंखें इसकी दुल्हन और इसके दरमियान एक साया मुकम्मल पर्दे की मानद हायल हो गईं। इसने चोरी चोरी कई मर्तबा महमूदा की तरफ देखा। इसकी हम उम्र लड़कियां जब सब चहचा रही थी, मुस्तकीम से बड़े जोरों पर छेड़खानी हो रही थी, मगर वो अलग थलग खिड़की के पास घुटनों पर थोड़ी जमाए खामोश बैठी थी। इसका रंग घोड़ा था, बाल तख्तियों पर लिखने वाली स्याही की मानद काले और चमकीले थे। इसे सीधी मांग निकाल कर रखी थी जो इसके बेजुई चेहरे पर बहुत सजती थी। मुस्तकीम का अंदाज था कि इसका कद छोटा है। चुनाचे जब वो उठी तो इसकी तस्दीक हो गई। लिबास बहुत मामूली किस्म का था। दुपट्टा जब इसके सर से ढलका और फर्श तक जा पहुंचा तो मुस्तकीम ने देखा कि इसका सीना बहुत ठोस और मजबूत था। भरा भरा जिस्म, तीखी नाक, चौड़ी पेशानी, छोटा सा लिप दहान और आंखें जो देखने वालों को सबसे पहले दिखाई देती थी। मुस्तकीम अपनी दुल्हन घर ले आया। 2-3 महीने गुजर गए। वो खुश था इसलिए कि इसकी बीवी खूबसूरत और बासलीका थी, लेकिन वो महमूदा की आंखें अभी भी नहीं भूल सका। इसको ऐसा महसूस होता था कि वो इसके दिलो दिमाग पर मुर्तसिम हो गई हो। मुस्तकीम को महमूदा का नाम मालूम नहीं था। एक दिन इसने अपनी बीवी कुलसूम से बरसबिल तस्करा पूछा। वो लड़की कौन थी? हमारी शादी पर जब आरसी मुसहफ की रस्म अदा हो रही थी, वो एक कोने में खिड़की के पास बैठी हुई थी। कुलसूम ने जवाब दिया, मैं क्या कह सकती हूँ, इस वक्त कई लड़कियां थी, मालूम नहीं आप किसके मुतालिक पूछ रहे हैं। मुस्तकीम ने कहा, वो जिसकी ये बड़ी बड़ी आंखें थी। कुलसूम समझ गई, ओह आपका मतलब महमूदा से है। हाँ वाकई इसकी आंखें बहुत बड़ी हैं, लेकिन बुरी नहीं लगती। गरीब घराने की लड़की है, बहुत कमगोर शरीफ। कल ही इसकी शादी हुई है। मुस्तकीम को गैर इरादी तौर पर एक धचका सा लगा। इसकी शादी हो गई कल? हाँ मैं कल वहीं तो गई थी। मैंने आपसे कहा नहीं था कि मैंने इसको एक अंगूठी दी है? हाँ मुझे याद आ गया, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम जिस सहेली की शादी पर जा रही हो वही लड़की है, बड़ी बड़ी आंखों वाली। कहाँ शादी हुई है इसकी? कुलसूम ने लोरी बनाकर अपने खामद को देते हुए कहा, अपने अजीजों में। खामद इसका रेलवे वर्कशॉप में काम करता है। 150 रुपया माहवार तनख्वाह है। सुना है बेहद शरीफ आदमी है। मुस्तकीम ने ग्लोरी गले के नीचे दबाई। चलो अच्छा हो गया, लड़की भी जैसा कि तुम कहती हो शरीफ है। कुलसूम से ना रहा गया। इसे ताज्जुब था कि इसका खामद महमूदा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। हैरत है कि आपने इसको महज एक नजर देखने पर भी याद रखा। मुस्तकीम ने कहा, इसकी आंखें कुछ ऐसी हैं कि आदमी इन्हें भूल नहीं सकता। क्या मैं झूठ कहता हूँ? कुलसूम दूसरा पान बना रही थी। थोड़े से वक्फे के बाद वो अपने खामद से मुखातिब हुई। मैं इसके मुतालिक कुछ कह नहीं सकती। मुझे तो इसकी आंखों में कोई कशिश नजर नहीं आती। मर जाने की आंखों से देखते हैं। मुस्तकीम ने मुनासिब ख्याल के इस मौजू पर अब मजीद गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। चुनाचे जवाब मुस्कुरा कर वो उठा और अपने कमरे में चला गया। इतवार की छुट्टी थी। हस्बे मामूल इसे अपनी बीवी के साथ मिटनी शो देखना था, मगर महमूदा का जिक्र छेड़कर इसने अपनी तबीयत मुकद्दर कर ली थी। इसने आराम खुदी कुर्सी पर लेटकर तपाई पर से किताब उठाई जिसे वो 2 मर्तबा पढ़ चुका था। पहला वर्ग निकाला और पढ़ने लगा, मगर हर्फ गड़बड़ होकर महमूदा की आंखें बन जाए। मुस्तकीम ने सोचा, शायद कुलसूम ठीक कहती थी कि इसे महमूदा की आंखों में कोई कशिश नजर नहीं आती। हो सकता है किसी और मर्द को भी नजर ना आए। ये सिर्फ मैं हूँ जिसे दिखाई दी है, पर क्यों? मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं किया था। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि वो मेरे लिए पुरकशिश बन जाए। एक लहजे की तो बात थी, एक नजर की बात थी। बस मैंने एक नजर देखा और वो मेरे दिलो दिमाग पर छा गई। इसमें ना इन आंखों का कसूर है, न मेरी आंखों का जिनसे मैंने इन्हें देखा। इसके बाद मुस्तकीम ने महमूदा की शादी के मुतालिक सोचना शुरू किया। तो हो गई इसकी शादी, चलो अच्छा हुआ, लेकिन दोस्त ये क्या बात है कि तुम्हारे दिल में हल्की सी टीस उठ रही है? क्या तुम चाहते थे कि इसकी शादी ना हो, सदा कवारी रहे? क्योंकि तुम्हारे दिल में इससे शादी करने की ख्वाहिश तो कभी पैदा नहीं हुई। तुमने इसके मुतालिक कभी एक लहजे के लिए भी नहीं सोचा। फिर जलन कैसी? इतनी देर तुम्हें इसे देखने का भी कभी ख्याल ना आया, पर अब तुम क्यों इसे देखना चाहते हो?
बिलफर्ज में महाल देख भी लो तो क्या कर लोगे? इसे उठाकर अपनी जेब में रख लोगे? इसकी बड़ी बड़ी आंखें नोच कर अपने बटुए में डाल लोगे? बोलो ना, क्या करोगे? मुस्तकीम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। असल में इसे मालूम नहीं था कि वो क्या चाहता है। अगर कुछ चाहता भी है तो क्यों चाहता है? महमूदा की शादी हो चुकी थी और वो भी सिर्फ एक रोज पहले, यानी इस वक्त जबकि मुस्तकीम किताब की वर्ग गिरदानी कर रहा था। महमूदा यकीनन दुल्हनों के लिबास में या तो अपने मेके या अपने ससुराल में शर्माई लजाई बैठी थी। वो खुद शरीफ थी, इसका शौहर भी शरीफ था, रेलवे वर्कशॉप में मुलाजिम था और 150 रुपये माहवार तनख्वाह पाता था। बड़ी खुशी की बात थी। मुस्तकीम की दिली ख्वाहिश थी कि वो खुश रहे, सारी उम्र खुश रहे, लेकिन इसके दिल में जाने क्यों एक टीस उठी थी और इसे बेकरार बना चुकी थी। मुस्तकीम आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि ये सब बकवास है, इसे महमूदा के मुतालिक कतन सोचना नहीं चाहिए। 2 बरस गुजर गए। इस दौरान में इसे महमूदा के मुतालिक कुछ मालूम ना हुआ और ना इसने मालूम करने की कोशिश की। हालांकि वो इसका खामन बम्बई में डोंगरी की एक गली में रहते थे। मुस्तकीम को डोंगरी से बहुत दूर माहिम में रहता था, लेकिन अगर वो चाहता तो बड़ी आसानी से महमूदा को देख सकता था। एक दिन कुलसुम ने ही इसने कहा कि आपकी इस बड़ी बड़ी आंखों वाली महमूदा के नसीब बहुत बुरे निकले। चौंक कर मुस्तकीम ने तशवीश भरे लहजे में पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुलसुम ने ग्लोरी बनाए हुए कहा, इसका खामिद एकदम मौलवी हो गया है। तो इससे क्या हुआ? आप सुन तो लीजिए। हर वक्त मजहब की बातें करता रहता है, लेकिन बड़ी ओट पटांग किस्म की। वजीफे करता है, चिल्ले काटता है और महमूदा को मजबूर करता है वो भी ऐसा करे। फकीरों के पास घंटों भेजता है। घर बार से बिल्कुल गाफिल हो गया। दाढ़ी बढ़ा ली है, हाथ में हर वक्त तस्बीह होती है। काम पर कभी जाता है कभी नहीं जाता, कई कई दिन गायब रहता है। वो बेचारी कुड़ती रहती है। घर में खाने को कुछ नहीं होता, इसलिए फाके करती है। जब इसे शिकायत करती है तो आगे से जवाब ये होता है, फाका कशी अल्लाह तबारक व तआला को बहुत प्यारी है। कुलसुम ने यह सब कुछ एक सांस में कहा। मुस्तकीम ने पनदुनिया में से थोड़ी सी छालियां उठाकर मुंह में डाली। कहीं दिमाग तो नहीं चल गया इसका? कुलसुम ने कहा। महमूदा का तो ये ख्याल है। ख्याल क्या, इसको यकीन है। गुल्ले में पड़े पड़े मनकों वाली माला डाले फिरता है, कभी कभी सफेद रंग का चोला भी पहनता है। मुस्तकीम ग्लोरी लेकर अपने कमरे में चला गया और आरामदेह कुर्सी में लेटकर सोचने लगा, ये क्या हुआ? ऐसा शौहर तो वबाले जान होता है। गरीब किस मुसीबत में फंस गई है। मेरा ख्याल है कि पागलपन के जरासीम इसके शौहर में शुरू से मौजूद होंगे, जो अब एकदम जाहिर हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब महमूदा क्या करेगी? इसका यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं। कुछ शादी करने लाहौर से आए थे और वापस चले गए। क्या महमूदा ने अपने वालिदैन को लिखा होगा? नहीं। इसके माँ बाप तो जैसा कि कुलसुम ने एक मरतबा कहा था, इसके बचपन में मर गए। शादी इसके चचा ने की थी डोंगरी में। शायद इसकी जान पहचान का कोई हो। नहीं, जान पहचान का कोई होता तो वो फाके क्यों करती? कुलसुम क्यों ना इसे अपने यहाँ ले आए। पागल हुए तो मुस्तकीम होश के नाखुन लो। मुस्तकीम ने एक बार फिर इरादा कर लिया कि वो महमूदा के मुतालिक नहीं सोचेगा, इसलिए कि इसका कोई फायदा नहीं था, बेकार की मगज पाशी थी। बहुत दिनों के बाद कुलसुम ने एक रोज इसे बताया कि महमूदा का शौहर, जिसका नाम जमील था, करीब करीब पागल हो गया। मुस्तकीम ने पूछा, क्या मतलब? कुलसुम ने जवाब दिया, मतलब ये कि वो अब रात को एक सेकंड के लिए नहीं सोता। जहाँ खड़ा है बस वहीं घंटों खामोश खड़ा रहता है। महमूदा गरीब रोती रहती है। मैं कल इसके पास गई थी, बेचारी को कई दिन का फाका था। मैं 20 रुपए दे आई हूँ क्योंकि मेरे पास इतने थे। मुस्तकीम ने कहा, बहुत अच्छा किया तुमने। जब तक इसका खामिद ठीक नहीं होता कुछ ना कुछ दे आया करो, ताकि गरीब को फाकों की नौबत ना आए। कुलसुम ने थोड़े तौकफ के बाद अजीबो गरीब लहजे में कहा, असल में बात कुछ और है। क्या मतलब? महमूदा का ख्याल है कि जमील ने महज एक ढोंग रचा रखा है। वो पागल वागल हरगिज नहीं है। बात यह है कि वो क्या, वो औरत की काबिल नहीं। नुक्स दूर करने के लिए वो फकीरों और सियानों से टोट के लेता रहता है। मुस्तकीम ने कहा, यह बात तो पागल होने से ज्यादा अफसोसनाक है। महमूदा के लिए तो ये समझो कि इज़्दिवाजी जिंदगी एक खला बनकर रह गई है। मुस्तकीम अपने कमरे में चला गया। वो बैठकर महमूदा की हालत जार के मुतालिक सोचने लगा। ऐसी औरत की जिंदगी क्या होगी जिसका शौहर बिल्कुल सिफर हो? कितने अरमान होंगे इसके सीने में। इसकी जवानी ने कितना कपकपा देने वाले ख्वाब देखे होंगे। इसने अपनी सहेलियों से क्या कुछ नहीं सुना होगा। कितनी नाउमीदी हुई होगी गरीब को जब इसे चारों तरफ खला ही खला नजर आया होगा। इसने अपनी गोद हरी होने के मुतालिक भी कई बार सोचा होगा। जब डोंगरी में किसी के यहाँ बच्चा पैदा होने की इतला इसे मिलती होगी तो बेचारी के दिल पर एक घोंसा सा लगता होगा। अब क्या करे कि ऐसा ना हो खुदकुशी कर ले। 2 बरस तक इसने किसी को राज नहीं बताया, मगर इसका सीना फट पड़ा। खुदा इसके हाल पर रहम करे। बहुत दिन गुजर गए। मुस्तकीम और कुलसुम छुट्टियों में पहुंच गए, चले गए।
वहाँ 2.5 महीने रहे, वापस आए तो 1 महीने के बाद कुलसुम के यहाँ लड़का पैदा हुआ। वो महमूदा के यहाँ ना जा सकी, लेकिन एक दिन इसकी सहेली जो महमूदा को जानती थी इसको मुबारकबाद देने के लिए आई। इसने बातों बातों में कुलसुम से कहा, कुछ सुना तुमने? वो महमूदा है ना, बड़ी बड़ी आंखों वाली। कुलसुम ने कहा, हाँ हाँ, डोंगरी में रहती है। खामिद की बेपरवाही ने गरीब को बुरी बातों में मजबूर कर दिया। कुलसुम की सहेली की आवाज में दर्द था। कुलसुम ने बड़े दुख से पूछा, कैसी बुरी बातों पर? अब इसके यहाँ गैर मर्दों का आना जाना हो गया है। झूठ। कुलसुम का दिल धक धक करने लगा। कुलसुम की सहेली ने कहा, नहीं कुलसुम, मैं झूठ नहीं कहती। मैं परसों इससे मिलने गई थी। दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी कि अंदर से एक नौजवान मर्द जो मेमन मालूम होता था बाहर निकला और तेजी से नीचे उतर गया। मैंने अब इससे मिलना मुनासिब ना समझा और वापस चली आई। ये तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई। खुदा इसको गुनाह के रास्ते से बचाए रखे। हो सकता है वो मेमन इसके खाविंद का कोई दोस्त हो। कुलसुम ने खुद को फरेब देते हुए कहा। इसकी सहेली मुस्कुराई। दोस्त चोरों की तरह दरवाजा खोलकर भागा नहीं करते। कुलसुम ने अपने खाविंद से बात की तो इसे बहुत दुख हुआ। वो कभी रोया नहीं था, पर जब कुलसुम ने इसे यह बात बताई कि महमूदा ने गुनाह का रास्ता इख्तियार कर लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने इस वक्त तहिया कर लिया कि महमूदा इनके यहाँ रहेगी। चुनाचे इसने अपनी बीवी से कहा, बड़ी खौफनाक बात है, तुम ऐसा करो, अभी जाओ महमूदा को यहाँ ले आओ। कुलसुम ने बड़े रूखेपन से कहा, मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। क्यों? मुस्तकीम के लहजे में हैरत थी। बस मेरी मर्जी। वो मेरे घर में क्यों रहे? इसलिए कि आपको इसकी आंखें पसंद हैं। कुलसुम के बोलने का अंदाज बहुत जहरीला और तंजिया था। मुस्तकीम को बहुत गुस्सा आया, मगर पी गया। कुलसुम से बहस करना बिल्कुल फजूल था। एक सिर्फ यही हो सकता था कि वह कुलसुम को निकाल कर महमूदा को ले आए, मगर वह ऐसे इकदाम के मुतालिक सोच नहीं सकता था। मुस्तकीम की नियत कतई नेक थी, इसको खुद इसका एहसास था। दरअसल इसने किसी गंदे जाविया निगाह से महमूदा को देखा नहीं था। अलबत्ता इसकी आंखें इसको वाकई पसंद थी, इतनी कि वो बयान नहीं कर सकता। वो गुनाह का रास्ता इख्तियार कर चुकी थी। अभी इसने सिर्फ चंद कदम उठाए थे, इसको तबाही की गार से बचाया जा सकता था। मुस्तकीम ने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, कभी रोजा नहीं रखा था, कभी खैरात नहीं दी थी। खुदा ने इसको कितना अच्छा मौका दिया था कि वो महमूदा को गुनाह के रस्ते पर से घसीट कर ले आए और तलाक वगैरह दिलवा कर इससे किसी और से शादी करा दे। मगर वो ये सवाब का काम नहीं कर सकता था, इसलिए कि वो बीवी का दिबिल थी। बहुत देर तक मुस्तकीम का ज़मीर इसको सरजनिश करता रहा। 1-2 मरतबा इसने कोशिश की कि इसकी बीवी रजामंद हो जाए, मगर जैसा कि मुस्तकीम को मालूम था ऐसी कोशिशें लाहासिल थी। मुस्तकीम का ख्याल था कि और कुछ नहीं तो कुलसुम महमूदा से मिलने जरूर जाएगी, मगर इसको नाउमीदी हुई। कुलसुम ने इस जोर के बाद महमूदा का नाम तक ना लिया। इस रोज के बाद अब क्या हो सकता था? मुस्तकीम खामोश रहा। करीब करीब 2 बरस गुजर गए। एक दिन घर से निकलकर मुस्तकीम ऐसे ही तफरीहन फुटपाथ पर चहलकदमी कर रहा था कि उसने कसाईयों की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर की खोली के बाहर थड़े पर महमूदा की आंखों की झलक देखी। मुस्तकीम 2 कदम आगे निकल गया। फौरन मुड़कर इसने गौर से देखा। महमूदा ही थी, वही बड़ी बड़ी आंखें। वो एक यहूदन के साथ जो इस खोखली में रहती थी बातें करने में मसरूफ थी। इस यहूदन को सारा मोहल्ला जानता था। अधेड़ उम्र की औरत थी। इसका काम अयाश मर्दों के लिए जवान लड़कियां मुहैया करना था। इसकी अपनी 2 जवान लड़कियां थी जिनसे वो पेशा करवाती थी। मुस्तकीम ने जब महमूदा का चेहरा निहायत देखा तो बेहुदा तौर पर मेकअप किया हुआ था। ये मंजर देखकर वो लर्ज गया और साथ ही वो इस ज्यादा देर तक इस किताब में नहीं थी, वहां से फौरन चल दिया। घर पहुंचकर इसने कुलसुम से इस वाक़े का जिक्र ना किया, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं रही थी इसको। महमूदा मुकम्मल इस्मत फरोश औरत बन चुकी थी। मुस्तकीम के सामने जब भी इसका बेहुदा फहश तौर पर मेकअप किया हुआ चेहरा आता तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते। इसका ज़मीर इससे कहता, मुस्तकीम, जो कुछ तुमने देखा है इसका बाइस तुम हो। क्या हुआ था अगर तुम अपनी बीवी की चंद रोजा नाराजगी और खफगी बर्दाश्त कर लेते? ज्यादा से ज्यादा वो गुस्से में आकर अपने मेके चली जाती, मगर महमूदा की जिंदगी इस गंदगी से तो बच जाती जिसमें वो इस वक्त थी। अगर तुम सच्चाई पर थे और सच्चाई पर रहते तो कुलसुम एक न एक दिन अपना आप ठीक कर जाती। तुमने बहुत जुल्म किया, बहुत बड़ा गुनाह किया। मुस्तकीम अब क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। पानी सर से गुजर चुका था। चिड़ियां सारा खेत चुग गई थी। अब कुछ नहीं हो सकता था। मरते हुए मरीज को दमाग़ी ऑक्सीजन सुंघाने वही बात थी। थोड़े दिनों के बाद मुंबई की फजा फिरका वाराना फसादात के बाइस बड़ी खतरनाक हो गई। बंटवारे के बाइस मुल्क के तूलो अर्ज में तबाही और गारतगरी का बाजार गर्म था। लोग धड़ाधड़ हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। कुलसुम ने मुस्तकीम को मजबूर किया कि वो भी मुंबई छोड़ दे। चुनाचे जो पहला जहाज मिला इसकी सीटें बुक करा के मियाँ बीवी कराची पहुंच गए और छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया।
2.5 برس کے بعد یہ کاروبار ترقی کر گیا۔ اس لیے مستقیم نے ملازمت کا خیال ترک کر دیا اور ایک روز شام کو دکان سے اٹھ کر وہ ٹہلتا ٹہلتا صدر جا نکلا۔ جی چاہا کہ ایک پان کھائے۔ 20-30 قدم کے فاصلے پر اسے ایک دکان نظر آئی جس پر کافی بھیڑ تھی۔ آگے بڑھ کر وہ دکان کے پاس پہنچا۔ کیا دیکھتے ہے کہ محمودہ پان لگا رہی ہے، جھلسے ہوئے چہرے پر گندے گندے مذاق کر رہے تھے اور وہ ہنس رہی تھی۔ مستقیم کی ہوش و حواس غائب ہو گئے۔ قریب تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے کہ محمودہ نے اسے پکارا، ادھر آؤ دلہا میاں، تمہیں ایک فرسٹ کلاس پان کھلائیں، ہم تمہاری شادی میں شریک تھے۔ مستقیم بالکل پتھرا گیا، ختم شد۔